हेलो दोस्तों, माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ ट्रांसफ़र की लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में काम किया है तो पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का बैलेंस अपनी मौजूदा कंपनी के पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका एकदम लेटेस्ट तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पुरानी कंपनी या कंपनियों के पीएफ बैलेंस को करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है ईपीएफओ लॉगिन। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपने यूएन नंबर और पासवर्ड कोड डालना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, अपना पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट देने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लिक करना है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ डिटेल्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे अगर आपको कुछ इस तरह से एरर शो हो रही है और हाईलाइट करते हुए कुछ इस तरह से आपको एक मैसेज दिखाया जाता है, ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एज योर बैंक अकाउंट नंबर इज मिसिंग एंड बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड इज मिसिंग। इसका मतलब है कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं है, यानी कि बैंक केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते हैं। पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड अपडेट कराना होगा। उसके बाद ही आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जिसकी प्रोसेस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो को देखकर आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर दी जाएंगी और आप दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। आप देखेंगे आपको पीएफ ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट का फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 के अंतर्गत यहाँ पर अपने उस एम्प्लॉयर को चुनना है जिससे आप अपने पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट को अप्रूव कराना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर को चुनें, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके बाद नीचे अपने यूएन नंबर को डालना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे आपके एम्प्लॉयर्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी, यानी कि जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर उस एम्प्लॉयर को आपको चुनना है जिसका पीएफ का पैसा आप करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, यानी कि अपने पुराने एम्प्लॉयर को चुनना है। जैसे ही आप चुनते हैं नीचे उस एम्प्लॉयर की डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको एम्प्लॉयर को फिर से चुनना है और उसके बाद नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको ये काम करा लेना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस में आप अपने पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जैसे ही आप अपनी पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो आपकी ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर आपके पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद अगले स्टेप में आपकी पीएफ ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट आपके कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को भेजी जाती है। और जैसे ही आपका कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई देता है, एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। इसका मतलब है कि आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल कर दिया गया है और आपका पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल होने के बाद जब आपके पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन डिटेल के साथ पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस में से ई पासबुक पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपने यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर पासबुक पर क्लिक करना है। उसके बाद लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल होने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक एंट्री दिखाई देगी। आपको पीएफ ट्रांसफर की अमाउंट दिखाई देगी। वो अमाउंट आपके पुराने पीएफ अकाउंट से करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। अगर आपको ये एंट्री आपके करंट पीएफ अकाउंट में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपके पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लेम रिसीव डेट पीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट से अलग होती है। दोस्तों पीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका क्लेम आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और जब आपका एम्प्लॉयर आपका क्लेम अप्रूव कर देता है उसके बाद आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम आपके कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को भेजा जाता है। तो जिस तारीख को आपका पीएफ ट्रांसफर क्लेम आपके कंसर्न ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को भेजा जाता है वो डेट यहाँ पर क्लेम रिसीव डेट मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी आपका एम्प्लॉयर आपका क्लेम अप्रूव करेगा उतनी ही जल्दी आपका क्लेम ईपीएफओ के पास भेजा जाएगा और ईपीएफओ द्वारा 7 वर्किंग डेज में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा जब आप अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर से अप्रूवल के लिए फॉलो अप लेते रहना होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।